नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ आपके अपने सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, आप सभी बीपीएससी टीआरई 2 के द्वारा चयनित अभ्यर्थी हैं। आपका मेरिट सूची में नाम अंकित है और आपने उस आधार पर 25 दिसंबर 2023 से ही लगातार काउंसलिंग करा रहे हैं। आप में से अधिकांश शिक्षक काउंसलिंग करा चुके होंगे। कुछ ही हमारे शिक्षक साथीगण बचे हुए किसी कारणवश, तो उन्हें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 8 जनवरी 2024 तक काउंसलिंग कराने की अंतिम तिथि है। यदि उसके बाद भी कुछ बच जाते हैं तो उसके बाद भी डेट एक्सटेंड किए जाने का बहुत अपार संभावना है। लेकिन वर्तमान में 8 जनवरी 2024 तक आप सफलतापूर्वक अपना काउंसलिंग करा लें तो बेहतर होगा। काउंसलिंग के उपरांत आपको ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन लेटर प्राप्त हुए होंगे, जिसे लेकर के आप या तो डाइट में गए होंगे ट्रेनिंग के लिए, या बीआरसी लेवल पर आपका ट्रेनिंग चल रहा होगा, या फिर किसी विद्यालय में टैग होकर के आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे। और आपका उस पल का इंतजार है, उस क्षण का इंतजार है कि कब आपके हाथों में औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त होंगे। तो घड़ी भी जल्द ही आने वाली है, जिसका ऐलान हो चुका है। आपको सुन करके अच्छा लगेगा, आप खुश होंगे, अभिभूत हो जाएंगे, प्लवित हो जाएंगे कि 13 जनवरी 2024 वो दिन जो आपके जीवन का सबसे सुनहरा पल होगा, और आप वर्षों से जिसके इंतजार में थे कि आप सरकारी नौकरी आपको मिले, शिक्षक बने और आपके हाथों में नियुक्ति पत्र हो, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब आप में से कितने सौभाग्यशाली लोग होंगे जो गांधी मैदान में औपबंधिक नियुक्ति पत्र हेतु आमंत्रित किया जाएगा, और आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्हें जिला मुख्यालय पर ही उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ये तो समय का तकाजा है, समय ही बताएगा। लगभग पिछले बार आपने देखा होगा कि टीआरई 1 से चयनित लगभग 25,000 शिक्षकों को गांधी मैदान में बुला करके और औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए गए थे, जिसमें से कुछ लोगों को ही मंच पर बुला करके, क्योंकि 25,000 लोगों को मंच पर बुला करके और औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करना संभव ही नहीं है। तो उसमें से कुछ लगभग 2 दर्जन के आसपास अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को मंच पर बुला करके, कुछ को मुख्यमंत्री जी के हाथों, कुछ को उप मुख्यमंत्री जी के हाथों, कुछ को शिक्षा मंत्री जी के हाथों, कुछ को अन्य मंत्रियों और अधिकारी प्राधिकारीगण के हाथों औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे। अब है कि किन-किन जिलों से जाएँगे, कितने जाएँगे, किन जिलों से 100% जाएँगे और किन जिलों के एक भी नहीं जाएँगे। तो पिछली बार आपने देखा था, पटना और पटना से सटे हुए कुछ जिले थे, जिनसे 100% शिक्षकों को गांधी मैदान में बुला लिए गए थे। लेकिन कुछ सुदूर ऐसे भी जिला थे जहाँ से एक भी को नहीं बुलाया गया था। गांधी मैदान में बुलाए जाने का जो स्ट्रैटेजी है वह यह है कि जो पटना के आस-पास जो सटे हुए जो जिला हैं, वहाँ से अधिक संख्या में शिक्षकों को बुलाया जाता है, जबकि जो जितने दूर जिला हैं, वहाँ से कम शिक्षकों को बुलाया जाता है। कहीं से 500, कहीं से 700, कहीं से 1000, कहीं से 1500। अब पूरे जो बिहार के 38 जिला हैं, वहाँ पे उसी दिन जिला स्तर पर भी, जिला मुख्यालय में, किसी टाउन हॉल या किसी फील्ड में भव्य समारोह आयोजित किया जाता है, और वहाँ पे जो है शिक्षकों को बुला करके औपबंधिक नियुक्ति पत्र बाँट दिए जाते हैं। नियोजित शिक्षकों की बात किया जाए तो नियोजित शिक्षकों को गांधी मैदान में नहीं बुलाया गया था, और शायद इस बार भी नहीं बुलाए जाएँगे। सिर्फ़ नवनियुक्त जो शिक्षक होते हैं, उन्हें ही गांधी मैदान में बुला करके औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो गांधी मैदान में दिया जाता है, उसमें सरकार की शिक्षा विभाग की यह उद्देश्य होता है कि उसमें अधिक से अधिक दूसरे राज्य से आकर के जो बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए कटिबद्ध हैं, उन्हें बुला करके और पूरे भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाए। तो ऐसा हुआ भी था, वैसा होगा भी। अब आपके ज़हन में जो है सवाल उत्पन्न होगा कि आखिर किन-किन राज्यों से बिहार में शिक्षक बनने के लिए लोग ललायित हैं और यहाँ पे आ रहे हैं शिक्षक बनने के लिए। तो पिछले बार पूरे भारत के 14 राज्य के अभ्यर्थी शिक्षक बन करके और यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले चुके थे। भले ही उनमें से बहुत लोग जो हैं वह चले गए हैं। योगदान लेने के बाद कुछ दिन स्कूल विद्यालय में पढ़ाने के बाद वो चले गए हैं, जिसको लेकर के शिक्षा विभाग और के पाठक काफ़ी चिंतित भी हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इस बार भी बिहार के अलावे आप यूपी, झारखंड, बंगाल को तो होंगे ही, क्योंकि ये पड़ोसी राज्य है। इसके साथ-साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आपका केरल, गोवा, आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों से भी होंगे। पूर्वोत्तर राज्य से भी आएँगे, असम से, आपका मेघालय से, नागालैंड से, आपका मणिपुर से, मिज़ोरम से, अरुणाचल प्रदेश से, ऐसे इन राज्यों से भी यहाँ पे शिक्षक बनने के लिए लोग आए हैं और आएँगे। तो इन राज्यों से लोग जो है शिक्षक शामिल होंगे गांधी मैदान में। तो अब इस सुनहरा अवसर का, इस पल का, उस क्षण, ऐतिहासिक क्षण का कौन-कौन लोग गवाह बनेंगे? यह तो समय बताएगा कि किन लोगों को वहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। जो भी लोग गांधी मैदान में जाएँगे, उन्हें पूरे सरकारी व्यवस्था के साथ वहाँ ले जाया जाएगा, और वहाँ से फिर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आपको जहाँ से ले जाया जाएगा, वहाँ छोड़ा जाएगा।
औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको बस में ही दे दिए जाएंगे। वही जो है प्रवेश पत्र के रूप में काम करेगा और आप जब जाएंगे तो वही प्रवेश पत्र दिखा करके और आपको गांधी मैदान में प्रवेश कर जाना है। उसके अलावे आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, न पानी बोतल, मोबाइल ले भी जाएंगे तो आपको मोबाइल स्विच ऑफ रखना है, न वहाँ फोटो खींचने हैं, न ही वीडियो बनाने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जो लोग गांधी मैदान में जाते हैं औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के लिए, उस दिन का उनका जीवन का पल ही कुछ अलग होता है। उन्हें जब वो बस से उतरते हैं तो ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जाता है। दोनों तरफ पुलिस प्रशासन होती है, बीच में शिक्षक होते हैं और आगे-आगे ढोल नगाड़ा बजते हुए और वो जाते हैं गांधी मैदान। कितना सुनहरा पल, कितना मनोहर, मन लुभावन, मनमोहक वह पल, वो क्षण होगा जिसका आप सभी उस ऐतिहासिक पल का, उस क्षण का गवाही बनेंगे, साक्षी बनेंगे। तो ये जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का पूरा कार्यक्रम का यह जो है रचना है। इसी आधार पर जो है वो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसी प्रकार जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र बाँटे जाते हैं। तो जो लोग गांधी मैदान में नहीं पहुँच पाएँगे उन्हें उन्हीं के जिला मुख्यालय में जहाँ जिस शिक्षक को जो जिला अलॉट हुआ है वहीं के जिला मुख्यालय में वहाँ के जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जो प्रभारी मंत्री हैं और अन्य गणमान्य लोगों के समक्ष उन्हें जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिए जाएँगे। नियोजित शिक्षकों को गांधी मैदान नहीं बुलाया गया था, इस बार भी नहीं बुलाया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षक होते हैं, उन्हीं को वहाँ बुलाया जाता है और अधिक जो है दूसरे राज्य से आए हुए शिक्षकों को जो है वहाँ पे बुलाने का हर संभव प्रयास किया गया था और किया जाएगा। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह से जुड़ा हुआ। तो आप सभी 13 जनवरी 2024 शनिवार के दिन जहाँ भी आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र के लिए आमंत्रित किया जाएगा, आप वहाँ पे जाएँ और औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। उसके बाद आप खुशी-खुशी सपरिवार आप यदि समय मिले तो आप चूँकि संडे का दिन है, तो उस दिन आप अवश्य ही 14 जनवरी 2024 के दिन मकर संक्रांति के दिन आप सपरिवार जो है मकर संक्रांति मनाएँ खुशी-खुशी, क्योंकि आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका होगा। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। नव वर्ष में नया रोज़गार पाने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, आप का भविष्य उज्ज्वल हो, आपका पूरा परिवार खुशी पूर्वक जो है अपना जीवन यापन करे और आप जिस लक्ष्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ शिक्षक बने हैं, उस लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। हमारे बिहार के ऊपर जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का धब्बा लगा है, उसे धुलने का प्रयास करें। आप सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहते हुए, चाहे हमारा सरकारी विद्यालय जिस भी हालात में है, उस हालात को सुधारने का प्रयास करें। साथ ही सुदूर ग्रामीण इलाकों में रह रहे गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में अक्सर पढ़ते हैं, उनके भविष्य संवारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे विश्वास बनाए रखने के लिए। जय हिंद।